ठीक है बेटा, इस चैप्टर में बात करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम की। ठीक है जी। और देखो, वैसे तो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में, सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसके बारे में आप लोग काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आपने इसके बारे में 8th में पढ़ा है, 9th में भी, 10th में भी, 10th तो पढ़ोगे आप। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में बेटा हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो हमारे पास है क्यूबॉइड, नंबर 2 क्यूब, हिंदी उसको बोलते हैं घनाभ, ये घन, नंबर 3 सिलेंडर यानी कि बेलन, नंबर 4 शंकु यानी कि कौन, नंबर 5 स्फीयर यानी कि गोला, और नंबर 6 हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला बेटा। ठीक है, ये हमारे पास है। हालांकि ये टॉपिक्स आपने क्लास 9th में पढ़े हैं बेटा। हमारे पास एक और टॉपिक है 7वां, फ्रस्टम। ठीक है जी। तो फ्रस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको इस बार पढ़ना नहीं है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है जी। तो ये 6 टॉपिक है, इनके बारे में तो हमने सर 9th में पढ़ा है। तो आपको लगता होगा सर ये तो हमारे लिए आसान है। बेटा 9th में क्या था, 9th में आपका ना सिंपल फिगर था। जैसे कि आपको एक बॉक्स दे दिया तो बोला क्या होता था, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को बनाने में कितना कागज़ लगेगा उसका एरिया निकालो। ये इस एक बॉक्स दे दिया, उस बॉक्स के चारों ओर आपको कुछ कागज़ लगाना है। या एक कमरा दे दिया, कमरे के 4 दीवारी पे या छत पे पेंट करना, ये निकाल दिया। पर अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास वो होंगे वही, आएगा क्यूब ही, आपको बोलेगा क्यूबाइड ही। पर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके पास एक फिगर के साथ दूसरा फिगर दिया होगा। जैसे कि मान के चलो क्या अब होगा क्या कि बाय द वे एक आपके पास कोई सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर दे दिया। तो आपको इस केस में वॉल्यूम निकालना होगा या एरिया निकालना होगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर हेमिस्फीयर लटका दिया तो नीचे आपको कोन दे दिया। इस केस में आपको वॉल्यूम निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। यानी कि वॉल्यूम निकालने का, एरिया निकालने का जो सारे कॉन्सेप्ट है वो है तो 9th वाले ही, पर यहाँ पर आपके पास 2-3 फिगर को एक साथ मिक्स किया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो 9th के 8th के अगर वो आपके सारे एकदम ठीक ठाक है, बोले तो एकदम हिले नहीं है, आपके दिमाग में एकदम बैठे हुए हैं ना, तो आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप समझ लो उसी का एक इसको अपडेट कर दिया है। ठीक है जी। तो मान लो पहले इसका ये 2.0 था, तो ये 2.1 हो गया, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है जी। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा बेटा, सबसे पहले वही पुरानी चीज़ समझाऊंगा आपको कि किस केस में हमें वॉल्यूम निकालना है, किस केस में हमें सरफेस एरिया निकालना है, और किस केस में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना बेटा। चाहे हमें क्यूबॉइड का निकालना हो, चाहे क्यूब का निकालना हो, चाहे सिलेंडर का, चाहे कोन का, चाहे स्फीयर का, चाहे हेमिस्फीयर का, किसी भी चीज़ का निकालना हो, बेसिकली हमारे पास यही चीज़ें हैं और यही एग्जाम में बोलेगी, है ना। अब आपको कहीं उसने बोल दिया एक मंदिर का गुंबद है, उस पर सफेदी करनी है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो मंदिर का जो गुंबद है, ऊपर वाला पार्ट है, वो किस शेप में है। ठीक है जी। अब आपको ये बोल दे कि एक ऐसे आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, मान लो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गए कि ये बोल दे एक बच्चे का बर्थडे था, उसके घर में उसके मेहमान आए हुए थे, और समझना पड़ेगा उसके पापा उसके लिए एक बर्थडे कैप लाए थे। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों से पता नहीं क्या आ गया। तो उसने कहा उसके पापा उसके लिए बर्थडे कैप लाए थे, उसकी हाइट ये थी, उसकी ये थी, उसके साथ कुछ छोटे छोटे कैप भी लाए थे, घर में छोटे बच्चे भी आए हुए थे, उसके लिए जो घर में बच्चे थे
बच्चों के लिए क्या लाए थे, टॉफ़ी लाए थे जो गोल गोल थे, है ना, ऐसे टॉफ़ी लाए थे। ठीक है जी। उसके बाद जो घर में मैम बच्चे आए थे, थोड़ा कोविड का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने उनके लिए रिफ्रेशमेंट ले आए थे, बॉक्स में रिफ्रेशमेंट ले आए थे। क्यों? अब ऐसे बोल दिया तुम, बोलो ओह सो हार्ड सर, यू नॉट टीच अस दिस क्वेश्चन बाहर आउटसाइड द CBSE, प्लीज रिफंड आवर फीस। ठीक है जी। अब मान लो एक हमारे कुछ समझदार बच्चा, उसने कहा ओहो सर ने तो पढ़ाया हुआ है, ये तो ओहो टॉपी इन कौन शेप, ये कौन शेप, अच्छा ये टॉफी है, ये स्पेयर शेप में है, अच्छा जो रिफ्रेशमेंट का डब्बा है वो तो हमारे किस कीवर्ड शेप में है। उसके लिए उसके पापा अपने बच्चे के लिए एज ए गिफ्ट के तौर पर वो मैजिक क्यूब ले आए थे, घुमाने वाला क्यूब भी दे दिया आपको। और कुछ बच्चों को आइसक्रीम भी बांटी गई थी, कौन शेप में, तो आपको बच्चे वो खा रहे थे, केक खा रहे थे, कटोरों में खा रहे थे। तो सारे के सारे चीज़ें आपके आसपास ही हैं। ठीक है जी। बस आपको समझना है कि वहाँ पर फिगर बन क्या रहा है। अब आपको वो बोल देगा, वो कहेगा ये निकालो, उसका कॉस्ट निकालो, उसमें कितना केक आया, कितना पानी आया, कितना उन्होंने लिक्विड पिया, कितना उन्होंने माजा पिया जो भी है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है। ये पहले तो ये जो वस्तु दी गई है वो किस शेप में है, और वहाँ पर हमें ये TSA निकालने को बोल रहा है या CSA निकालने को बोल रहा है। क्योंकि क्लास 8th तक या 9th तक थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलता भी था, सीधे बोला जाता था कि वॉल्यूम निकाल लो या TSA CSA निकालो। यहाँ पर आपको बोला नहीं जाएगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो बेटे समझते हैं 1 by 1 कि कहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, कहाँ पर क्या निकालना है। ठीक है जी। तो बेटा बात करें अगर हम वॉल्यूम की, अगर हमें किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम यानी आयतन का, तो कुछ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर आप ये हिंट दिमाग में बैठा देते हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। देखो बेटा कई बार क्या होगा कि आपको सवाल में ये बोला होगा कि इतना मीटर क्यूब या इतना सेंटीमीटर क्यूब। जो आंसर बोला गया होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के दौरान ये बोला गया होगा कि इतना इसका जो पानी भरने का चार्ज इतना मीटर क्यूब है या पानी इतना मीटर क्यूब जाएगा। तो सवाल में कहीं पर मीटर क्यूब बोला होगा, कहीं पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा क्वेश्चन में। समझ जाओ वहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। कहीं वो बोलेगा कि भाई कितना लीटर आएगा, यानी वहाँ वॉल्यूम निकालना है आपको। कहीं पर आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा कैपेसिटी बोलेगा कि ठीक है जी, कि कैपेसिटी मतलब एक कमरे एक स्कूल में इतने बच्चे आ रहे हैं या इस बर्तन की इतनी कैपेसिटी है। जहाँ भी कैपेसिटी की बात करेगा वो धारिता या क्षमता की बात करेगा वो, यानी वहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। जहाँ भी हमें बात कर रहा होगा कहीं भी किसी लिक्विड चीज़ की, लिक्विड मतलब कुछ भी, यानी पानी हो गया, आपको दूध हो गया, दही हो गया, शराब हो गया, कुछ भी, आइसक्रीम हो गया, बर्फ़ हो गया, लिक्विड अगर कोई पुट कर रहे हैं, एक इसकी बात है। यानी समझ जाना वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, यानी वहाँ बात हो रही है आयतन की। वो हमें कहीं ना कहीं इशारा करके अब आयतन निकालिए। ठीक है जी। जहाँ पर किसी चीज़ को मेल्ट करने की बात हो रही हो, यानी पिघलाने की बात हो रही हो, ठीक है जी, उसको काटने की बात हो रही हो, आपने पिघला कर कुछ चीज़ बना दिया, आपने उसको काट दिया। ठीक है जी। जहाँ पर आप किसी एक चीज़ के अंदर कुछ भर रहे हैं, कमरे में कुछ भर रहे हैं, तो अगर कहीं पर कुछ चीज़ आप भर रहे हैं, या मान लो कि आपने एक बॉक्स में एक आपके घरों में वो होते हैं अनाज रखने वाले बर्तन होते हैं, वो कुछ सिलेंडर सेम होता है गोल टाइप के, आप अनाज भर रहे हो या कभी आप अनाज खाली कर रहे हो। एक सवाल पढ़ेंगे हम, एक सवाल हमारे पास है कि हम एक बाल्टी है, बाल्टी से रेत निकाला, ठीक है जी, और उस रेत को हमने क्या कर दिया, जमीन सा रेत था और उस रेत को हमने ज़मीन में पलट दिया। तो आप लोग देखते हो ना, जब भी आप कोई चीज़ पलटते हो तो ऐसा कौन टाइप का ढेर बन जाता है, ऐसे इस टाइप का ढेर बन जाता है। तो आपको समझना होगा कि जब वो ढेर बना तो किस टाइप, वैसे एग्जाम क्वेश्चन बुक में बोला गया होता है किस टाइप का बन रहा हो। तो आप कोई चीज़ भर रहे हो, कोई चीज़ खाली कर रहे हो, यानी वहाँ पर मेरी बातें समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। यही फर्क है कि जो बच्चा इस चैप्टर को समझ जाता है और जो नहीं समझ पाता। तो कई बार ये चीज़ें लिखी होगी, कुछ भरने की बात हो रही होगी,
कहीं पर गड्ढा खुदाई और गड्ढा खोदा जा रहे हो, कहीं पर हम कोई गड्ढा खोद रहे हो और उसके अंदर अब गड्ढा बना रहे हो तो अलग बात है भाई, उस पर ईंट लग रही है तो छोड़ो, गड्ढा खोद रहे हो भाई, जब गड्ढा खोदेंगे तो उसके अंदर से पैसा तो आएगा नहीं, मिट्टी निकलेगी। तो जो गड्ढा खोदेंगे उसके अंदर से अगर मिट्टी कहीं निकालेंगे तो नहीं, समझो वहां पर ही बात हो रही है वॉल्यूम की, ठीक है। अगर हम कहीं खोद रहे हैं, ठीक है जी, वहां पर हम बात करेंगे बेटा। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें, तो ये मेन चीज़ आपको समझनी है, ठीक है जी। तो जहाँ पर मारने की बात हो, काटने की बात हो, पिघलाने की बात हो, ठीक है, गड्ढा खोदने की बात हो, मीटर क्यूब लिखा हो, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, लिक्विड की बात हो, यानी बेटा वहाँ बात है वॉल्यूम की, वहाँ पर आपको पक्का वॉल्यूम निकालना होगा, पहली बात। अगला चीज़ बेटा, सर बोलिए क्या हो। एक होता है बेटा हमारे पास एरिया, ठीक है जी, एरिया। एरिया तो बेटा आप लोग जानते हैं कि एरिया जब होगा तो एरिया दो पार्टों में बटा हुआ हमारा, एक कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया, इसका नाम भी, दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं। बताता हूँ फ़र्क क्या दोनों में, कर्व सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। देखिए बेटा, सर टोटल सरफेस एरिया क्या है और सर कर्व और लेटर सरफेस एरिया क्या है। दो बेटा, कर्व का मतलब होता है वक्र, और वक्र मतलब होता है घुमाव, ठीक है जी। जैसे मान के चलो कि घुमाव की बात करो, मेरे पास कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दो बड़े थर्मस दो, ठीक है जी, हाँ ठीक है सर। तो देखो बेटा, जब मान लो कि मेरे पास एक थर्मस है, ठीक है जी, अब ये देखो बेटा, तो बेटा इसका जो सरफेस है ना, देखो बेटा इसका सरफेस एकदम गोल है, ठीक है जी। तो ये ऐसे, ये कर्व से, ये कर्व है ये, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ बेटा, हाई चौक का डब्बा दो बेटा, ये हाई, ठीक है जी। अगर बात करो बेटा इसका, ठीक है जी, तो इसका एक सरफेस है, ये गोल नहीं है। अगर आप ये देखो ना बेटा, ये देखो आप, ये गोल नहीं है बेटा, तो ये रेक्टेंगल सेम में है, तो ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये प्लेन नहीं है, ये कर्व है, तो दोनों फर्क है। तो यहाँ पर जिसका सरफेस गोल होता है, कर्व होता है, तो कर्व सरफेस किसका होता है, अब सिलेंडर का होता है, आपका कोन का होगा, आपका हेमिस्फीयर का होगा, आपका स्फीयर हेमिस्फीयर दोनों का होगा। यानी क्यूब और क्यूबॉइड का जो उसके शेप होता है वो रेक्टेंगल टाइप में होता है या स्क्वायर टाइप में होता है। इसलिए क्या करता है बेटा, वहाँ पर हम इसी चीज़ को बोलते हैं लेटर सरफेस एरिया। क्या हो गया भाई, हाँ अच्छा नहीं मैंने कुछ हो गया बेटा, इसको बोलते हैं लेटर सरफेस एरिया। दूसरी ओर इसी लेटर को हम सिलेंडर, कॉन, स्फीयर और हेमिस्फीयर में बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसी को, ठीक है। तो सर कब लेटरल या कर्व निकालना होता है और कब टोटल निकालना है हमें, सिंपल सी बात है बेटा। जहाँ पर समझो आप, सवाल की बात समझो आप, यानी कि अगर कहीं पर भी आपको किसी सवाल में ये लिखा हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, बोलिए थोड़ा आप हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे, नहीं कहीं मुझे बोलना पड़ा है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, ठीक है जी। तो चाहे कहीं पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो या मीटर स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब वहाँ पर निकालना है एरिया। अब एरिया कौन सा वाला निकालना है, ठीक है जी। आप जैसे मान के चलो, समझो आप, अगर कहीं पर भी किसी भी फिगर को
पूरा बनाना हो, किसी भी चीज़ को पूरा बनाना हो या उसको पूरी तरह से ढकना हो, उसको पूरा, उसके पूरे शेप के बारे में बात हो रही है। जहाँ पर भी चाहे वो क्यूब, आपका क्यूब हो, चाहे क्यूबाइड हो, चाहे आपका कोन हो, सिलेंडर हो, हेमिस्फीयर हो, कुछ भी हो, अगर उसको पूरा बनाने की बात हो रही हो या पूरा ढकने की बात हो रही हो, तो आप आंखें बंद कर कर वहाँ पर लगा दो टोटल सरफेस एरिया। जैसे मान लो ये आराम से। अब मुझे अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये एक चौक का डिब्बा बनाना है जिसको कि इसके 6 सरफेस से 6 के 6 जगह से, बट क्या रखना है इसको, मान लो बंद रखना है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको बंद रखना है, तो बंद करना है। अब इसके लिए कितना गत्ता लगेगा या कितना कागज लगेगा, तो भाई अब इसने बोला नहीं है, ये बोल दिया आपको, अब इसके लिए कितना गत्ता लगेगा, बताओ कितना गत्ता लगेगा। तो वहाँ पर जरूर बोलेगा कितना मीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा या कितना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। अब भैया मान लो वहाँ ये भी नहीं बोलेगा कि बोला कि कितना मीटर स्क्वायर गत्ता लगा, उस तरह हमें पहचान नहीं पाए क्या लगेगा, वॉल्यूम निकालना है क्या निकालना है। तो मैंने कहा पहली बात, पहले आप ऑप्शन को हटाओ, आप कन्फ्यूजन में हो तो ये सीधा आंसर मत जाओ, पहले देखो आंसर कौन सा गलत है, कि ये आंसर तो हो नहीं सकता। तो मान लो उसने कहा यार गत्ता बनाना, कोई चीज़ बनानी है, तो यानी यहाँ पर तो यार कुछ वॉल्यूम को बात तो कोई लग नहीं रहा, कुछ हिंट मिल नहीं रहा वॉल्यूम का। वॉल्यूम में तो पिघलाने होने के बाद अंदर बनाने के रखने की बात है, तो वॉल्यूम की बात तो हो नहीं रही यहाँ पर। अब बात करें एरिया की। अब वो कह रहे कि हमें ये पूरा बॉक्स बनाना है, तो अगर आधा बॉक्स बनाना होता तो 2 मिनट टेंशन में भी आते हैं। अब पूरा बॉक्स बनाना है तो पूरा बॉक्स मतलब पूरा, और पूरा मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी जैसे आपको बोला जाता है, मान के चलो कि आपको बनाना हो, मान फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ये मेरे पास चौक होल्डर है, हाँ 2, ठीक है जी। अब ये मेरे पास ये, अब अगर हमें ऐसा बॉक्स बनाना, मान लो आप 2 मिनट के लिए अंदर को भूल जाओ, ये अंदर का छोड़ दो, ये बनाना है, तो यहाँ पर उसने बोला है आपको एक चौक होल्डर या पेन होल्डर बनाना है, वो क्यूबाइड शेप में। तो आप ये देखो प्यारे बच्चों कि वहाँ पर कॉमन सेंस सोचो ना, उस प्रैक्टिकल को जब तक आप डेली लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, दिमाग में नहीं घुमाओगे ना, पहले सोचो कि वो बोल रहा है पेन होल्डर, वो क्यूबाइड शेप में, तो आपको एक बोल दिया, मान लो कि एक पेन होल्डर बनाना है जो कि क्यूबाइड शेप में दिया हुआ है, और उस पेन होल्डर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दी हुई है, अब उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना कागज लगेगा। तो पहले सोचो पेन होल्डर बनाना, तो पहले सोचो ना यार, उसने बोला कि पेन होल्डर क्यूबाइड शेप में, मान लो बोल दिया उसने, तो क्यूबाइड शेप में, तो यार क्या निकालने यार। तो अब देखना पड़ेगा पेन होल्डर बनाना, तो भैया यहाँ पर हमें वॉल्यूम की बात तो कहीं से लग भी नहीं रहा, वॉल्यूम निकालना हो। अब टोटल सरफेस एरिया निकालें, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें। बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको कि उसने कहा कि अच्छा सोचना, अच्छा पेन होल्डर किस, तो पहले सोचो यार पेन होल्डर जो होता है, इतना आपके पास दिमाग है कि ऊपर से बंद खुला रहेगा वो, तो मुझे पता यार अच्छा यहाँ से भी बंद, यहाँ से बंद, यहाँ से बंद, यानी जब सिर्फ साइड की बात होती है, साइड की बात अगर हो रही है, अगर हम ओनली साइड की बात कर रहे हैं, तो यानी क्योंकि क्यूबाइड है इसलिए यहाँ पर निकालना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया, ये साइड की बात हो रही है, ठीक है। अब सर ये नीचे से बंद है, तो सोचो जो उसका नीचे का सरफेस है वहाँ पर वो किस शेप में है, तो इसका मान लो फिलहाल मैंने मान लिया क्योंकि जो क्यूबाइड होता है, अगर क्यूबाइड बोला मैंने, तो क्यूबाइड का नीचे का सरफेस किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। अच्छा इसके नीचे आ क्या रहे हैं, क्योंकि ये इसके नीचे या तो लंबाई आ रही होगी और उसके साथ चौड़ाई, तो आपने जो लेटरल सरफेस एरिया निकाला उसमें L × B ऐड कर दो, नीचे का एरिया ऐड कर दो। और बाकी दूसरा तरीका भी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, ज़्यादा टॉपिक को समझ गए हो, तो आप करो भैया कि ऐसे करो कि ऐसे नहीं कर सकते सर कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। हमने कहा ठीक है। कह सर फिर ऊपर का एरिया माइनस कर दो, हमने कहा ये भी ठीक है, कर लो सर। तो आप पहले उसको समझो तो सही, बोलना क्या चाह रहा है वो, ठीक है जी। अब मान देखो चीज़ें वही हैं, ऐसे आपको सारी प्रॉब्लम डेली लाइफ की मिलेगी। मान लो आपको ये बोल दिया कह रहा आपको एक थर्मस बनाना है जी, ठीक है जी, और थर्मस से मान लो थर्मस बनाना जो ऊपर से खुला है, थर्मस बनाना मान लो ऊपर से खुला है भाई। अब उस थर्मस में कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा मान लो ये बताना है। एक बच्चे पूछ रहा था मैंने कितना पानी आएगा, जितने उसमें जगह हो कितना पानी आएगा,
मैं उसे पूछ रहा कि बेटा कितना पानी आएगा ये बता, क्या निकालना है इसमें, मतलब इसमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो वो कह रहे थे सर जितना उसमें जितना बड़ा गिलास उतना पानी आएगा। तो वो ठीक है, पर अगर ये पता करना मतलब मुझे इसमें कितना पानी आएगा, सिंपल आप उसका वॉल्यूम निकाल दो। अब ये थर्मस बनाने के लिए मुझे पूछ देगा भाई थर्मस बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, तो मुझे पता है थर्मस तो साइड का तो मुझे इसमें निकालना है, फिर इसका साइड का एरिया निकालो आप। फिर नीचे भी कि थर्मस नीचे से गोल होता है, देखो ना वो नीचे से कैश किस शेप में है, फिर नीचे आप सर्कल का एरिया उसमें ऐड कर दो। तो वो तो हमें सवाल के हिसाब से समझना पड़ेगा कि सवाल कैसे डिमांड कर रहा है, पर कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो लेटरल बेसिकली लेटरल और कर्व का यूज हम तब करते हैं जब साइड की बात हो रही हो, है ना, या जैसे कई बात होती है एरिया ऑफ 4 वॉल, जहाँ पर 4 वॉल क्यूब और क्यूबॉइड में जहाँ पर 4 दीवार की बात हो रही हो, तब इसको हम निकालते हैं। और बेटा जहाँ पर हमें कुछ बनाना हो, बिल्ड करना हो ना, खासकर बिल्ड करना हो, वहाँ पर हम ये करते हैं। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे, इतना ही मुझे आपको समझाना था। और जरा बात करता भी कि क्यूब क्यूबॉइड इसमें क्या कैसे करना है बेटा। तो प्यारे बच्चों मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ जरा यहाँ पर क्यूबॉइड की। मैं इन सब का आपको सब चीज़ लिखा रहा हूँ, टे से वगैरह जो भी है क्यूबॉइड का। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों मान के चलो कि क्यूबॉइड है, ठीक है जी, ये मेरे पास क्यूबॉइड है। अब अगर मान के चलो मुझे इसका निकालना है साइड का एरिया, ठीक है जी, इसका एरिया निकालना मुझे। उससे पहले मुझे समझने पड़ेगा जो मेरे पास क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड में कितने प्लेन सरफेस हैं। अगर बात करूँ मैं इसमें प्लेन सरफेस कि क्यूबॉइड में कितने प्लेन सरफेस होते हैं, ठीक है सर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक प्लेन सरफेस ये रहा, है ना, प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस इधर भी है, एक इधर है 3, एक इधर है 4, एक ऊपर है 5, एक नीचे 6, तो इसमें टोटल 6 प्लेन सरफेस है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसके जो वर्टेक्स, जिसके कोने हैं, तो आप सोचो एक कमरा है तो एक कमरे में 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, एक कमरे में 4 कोने हैं। तो अगर 4 कोने हैं, 4 कॉर्नर नीचे हैं, तो 4 कॉर्नर ऊपर भी होंगे। ये बात करेंगे वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है, वो जगह होती है जहाँ पर 3 लाइनें मिलेगी। तो ये है ना, फिलहाल यहाँ पर 3 ही, ठीक है जी। वैसे तो हम क्योंकि जहाँ पर कौन बनता है वहाँ 2 लाइन मिलेगी, पर यहाँ पर 3 लाइन मिलेगी। ये चौड़ाई भी मिल रही है, ऊंचाई भी और लंबाई भी। तो एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये 2, एक वर्टेक्स ये 3, एक 4, तो 1 2 3 4, 4 कोने यहाँ पर हैं, सेम 4 कोने उस साइड हैं। तो जिसका वर्टेक्स हो गया बेटा आपके पास, है ना, जो इसके वर्टेक्स हो गए ना, तो आपके कितने हो गए बेटा 8। बट बात करें इसके एजेस निकल फलक, है ना, जिसके ये एजेस होंगे, इसकी जो लाइन मैंने कितनी लाइन इसमें है ना, देखो बेटा सिंपल से बात है प्यारे बच्चों, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, मतलब एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 मतलब किनारे जो इसके ना, आपने सुनो कभी क्रिकेट में सुना होगा कि है ना, एज लग के किनारा लग का बैट का ना, विकेट कीपर के हाथ में चलेगी बॉल। ठीक है जी। तो एक एज ये रहा, एक एज ये, एक ये, एक ये, टोटल कितने हो गए 4। 4 किनारे इधर हो गए, 4 किनारे इधर हैं और 4 किनारे इसमें इस साइड है, 8। अब ध्यान दो, है ना, तो 2 इधर हैं, एक ये, एक ये। वो आप बोलोगे सर आपने ये काउंट नहीं किया। देखो देखो बेटा, जब मैंने 1 2 3 4 इनकी बात की थी तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, ये और ये, इसलिए 4 एजेस इधर हैं, 4 एजेस इधर हैं, 8 और 2 ये 10 और ऐसे 2 ये 12, तो टोटल इसमें 12 एजेस हो गए बेटा हमारे पास। ठीक है जी, 12 एजेस हो गए। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका क्या, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, उसका रीज़न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया। ठीक है, चलिए सर, तो ये तो छोटी चीज़ थी। तो 1 बाय 1 बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगर मुझे इसके LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो क्यूबॉइड का, तो प्यारे बच्चों जरा आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि ये जो हमारे पास क्यूबॉइड है, इसके पास टोटल हमारे पास जो हैं वो 6 सरफेस हैं, और 6 के 6 सरफेस किस शेप में है,
6 के 6 सरफेस रेक्टेंगल सेम में है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो अगर मैं बात करूं, मैं इस सरफेस की बात करूं, बट ये सरफेस रेक्टेंगल सेम में। बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पर यहाँ तो लंबाई तो है पर चौड़ाई की जगह क्या है, ऊंचाई है, क्या हाइट है। तो इस सरफेस का एरिया क्या आ गया, L इंटू एच। सेम इसी प्रकार बेटा अगर इसका एरिया L इंटू एच आया तो एक सरफेस इस साइड भी है तो उसका एरिया भी क्या आ जाएगा, L इंटू एच। सेम बेटा अगर मैं बात करूं, ये इसकी बात की हमने, अब अगर मैं बात करूं इसकी, ये भी रेक्टेंगल सेम में है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये सिर्फ चौड़ाई है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है यानी b इंटू एच, तो इसका एरिया आएगा बेटा b इंटू एच। तो अगर इसका एरिया b इंटू एच आया तो अगले इस साइड का एरिया भी b इंटू एच आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये हो गया। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 मैंने साइड का एरिया निकाल लिया ना, यानी 1 2 3 4 चार साइड का मैंने एरिया निकाल लिया। मुझे कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया निकालने को बोल रहा था, है ना। तो देखो बात करें बेटा, L इंटू एच ये एल एच हो जाएगा, L इंटू एच ये एल एच हो जाएगा, B इंटू एच ये बी एच हो जाएगा, B इंटू एच ये बी एच हो जाएगा, है ना। देखो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, एल एच 2 बार आ रहा है, 2LH। लेटर में तो नीचे का भी आएगा ना, एक गुरु पांच का होता है। गुरु नहीं, गुरु लेटरल मतलब ओनली साइड साइड। लेटरल मतलब अगर हिंदी बात करूँ पार्ट्स मतलब साइड साइड, गुरु लेटरल, ठीक है गुरु, ओके, है ना। BH कितने हो गए, 2 BH, 2 बार BH आ रहा है ना। ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है और H, ये 2H यहाँ भी है 2H यहाँ भी है, दोनों में 2H कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा L प्लस B। तो प्यारे बच्चों ये जो लेटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का, हो गया 2H और L प्लस B। देखिए सर, ठीक है जी, बात करते हैं यहाँ पर, अगर किसी को समस्या हो मुझे बता देना नीचे, ठीक है जी। बट बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए क्यूबॉइड का। सर आप लोग जानते हो कि अगर मुझे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें 1 2 3 4 चारों साइड का एरिया तो आना ही है। यानी सर चारों साइड का एरिया मैंने निकाला, भी ये निकाला मैंने, यहाँ तक लिख रहा हूँ मैं। ओहो चलिए सर मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ फिर, है यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ, मैं यहाँ लिखूँ फिर, चलो सर, हाँ लटवाल जी आप करें इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो अगर मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है जी, तो बेटा हाँ भैया वहाँ से क्या करो, 2L प्लस B के नीचे से, इधर यहाँ से, हाँ यहीं से, इधर, यहीं से। ठीक है भाई, हाँ जी सर, हम तो उसको बिल्कुल छोड़ो उसको। तो जब बात कर रहे थे क्यूबॉइड के बारे में, तो अगर क्यूबॉइड की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वो आपका हो जाएगा 2H L प्लस B, ठीक है जी। देखो बेटा मैं बात कर रहा था कि अगर हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें चारों साइड का एरिया तो हमारा आना ही है, ठीक है जी। जैसे अभी हमारे पास ये था, तो अभी आपको मैंने समझाया था क्यूबॉइड का टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा ऐसे कि आपने कर दिया सर कि सर 2LH प्लस 2BH, ये अभी आपने निकाला था। अब प्यारे बच्चों क्योंकि अगर हमें क्यूबॉइड हमारे पास है तो हम क्या करेंगे ना, इसका ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया भी निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में। जो ऊपर है ना ये रेक्टेंगल सेम में है, यानी ये लंबाई है उसकी, ये उसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो यानी सिंपल दिख रहा है। तो अगर मुझे ये रेक्टेंगल सेम में है और अगर इसका एरिया निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर इसका एरिया L इंटू B आया तो सेम ऐसे ही एक सेम नीचे भी है L इंटू B, तो उसका भी आ जाएगा L इंटू B। तो प्यारे बच्चों ये बन गया LH प्लस 2BH, तो ये L इंटू B प्लस 2LB,
तो यानी बेटा अगर यहाँ देखेंगे हम एक चीज़ बेटा, एक तो इन सब में 2 बाहर कॉमन आ रहा है और ये LB है, ठीक है जी, और ये प्लस BH है, ठीक है जी, और ये HL बोल दिया हमने इसको। तो ये चीज़ तो आप क्लास 9th में रिवाइज कर रहे थे, बस थोड़ा सा आपको 9th में पढ़ा था, 10th में आके आपको मैं सिर्फ आपको ओनली करा रहा हूँ रिवाइज। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास ये होता है और टोटल सरफेस एरिया ये होता है। बेटा कि आप लोग जानते हो कि अगर हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, या वॉल्यूम अगर हमें किसी भी चीज़ का निकालना है, चाहे क्यूब का चाहे क्यूबॉइड किसी भी चीज़ का निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए मैंने कहा था कि क्या करते हैं कि जो उसका बेस का एरिया आ रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए उसके बेस के एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से। अब कोई बोलेगा सर जरूरी थोड़ा क्यूबॉइड ऐसे ही हो, क्यूबॉइड का पता ऐसे हो तब तक बेस ही आ जाएगा। तो मैं उस पर आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए। मान के चलो कि मेरे पास क्यूबॉइड है, तो इसके बेस का एरिया यहाँ पर ये लंबाई और ये चौड़ाई, बेस की सेम है, रेक्टेंगल सेम है ना। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो क्यूबॉइड का, बेस के एरिया L इंटू बी और इंटू में क्या आ जाएगा H, इंटू में H आ जाएगा। अब कोई बोल रहा है भैया अगर देखो करे भैया सर चौक तो ऐसे खड़ा हो सकता है, मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई एक चीज़ देख भाई, ये तुम्हारी चौड़ाई सॉरी ठीक है जी, अब इसको 2 मिनट के लिए अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो ये फिलहाल तुम क्या चौड़ाई तो मानोगे इसको तुम है ना, मतलब इसको लंबाई मान ली, चौड़ाई इसको ऊंचाई मान लिया। तो तुम कुछ भी करो, होना है तीनों ने आपस में मल्टीप्लाई ही है, इसलिए इसका वॉल्यूम आ गया सर ये। बट ये तो आया हमारे पास क्यूबॉइड का। बट जब बात करते हैं क्यूब की, ठीक है जी, बट क्यूब का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका होता है जो आपका पासा होता है, जो डाइस जिसको हम बोलते हैं, आप घरों में खेलते हो, वो क्यूब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। बट ये जो चौक है मेरे पास, ये जो चौक का बॉक्स है मेरे पास, ये क्यूबॉइड शेप में, और इसका हर एक सरफेस किस शेप में, हर एक सरफेस रेक्टेंगल शेप में। जबकि जो हमारे पास क्या होता है, क्यूब होता है, क्यूब का हर एक सरफेस किस शेप में होता है, स्क्वायर। क्योंकि क्यूब के सारे फेसेस एक जैसे होते हैं, क्यूब में 6 फेसेस उसमें भी होते हैं, और सारे के सारे फेसेस एक जैसे, यानी स्क्वायर शेप में। और स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो स्क्वायर में क्या होता है, जो लंबाई वही चौड़ाई वही ऊंचाई। तो स्क्वायर की सभी की सारी शेप एक जैसी होती है ना। तो जो हमारा क्यूब होता है बेटा, क्यूब और क्यूबॉइड में फ़र्क कितना होता है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होगी, क्यूब में लेंथ भी वही होगी, ब्रेथ भी वही होगी और हाइट भी वही होगी। तो मान लो जो क्यूब है, क्यूब की मैंने साइड को A मान लिया, इसकी साइड को मैंने मान लिया A, यानी लेंथ भी A होगी, ब्रेथ भी A होगी और हाइट भी A होगी। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, जिस प्रकार मैंने क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकाला, अगर मैं क्यूब का भी निकालता हूँ लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों क्यूबॉइड का होता है 2HL + B। सेम मैं क्या कर रहूँगा, सेम क्यूब का भी ऐसे आएगा, पर जहाँ पर H है, L है, B है, मैं वहाँ पर A पुट कर दूँगा, A डाल दूँगा, यानी 2A, L की जगह भी A और B की जगह भी A। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2A और A + A क्या होगा 2A। तो बेटा 2 दूनी क्या होगा 4, तो जगह 4A², ये 4A² आ गया, यानी क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4A²। ऐसे प्यारे बच्चों अगर मुझे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सेम क्यूबॉइड की तरह ही आएगा। क्यूबॉइड में जहाँ पर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये था, जहाँ पर L और B और H है वहाँ पर A रख दो, है ना, यानी बेटा A × A, ये भी A × A और ये भी A × A, ठीक है जी। देखोगे प्यारे बच्चों, तो A × A A², A × A A², A × A A², है ना, A², ठीक है सर। तो बेटा A² + A² + A² कितना आएगा बेटा 3A² आएगा, और 2 3 क्या हो जाएगा 6, ये 6A² आ जाएगा। बेटा अगर बात करें वॉल्यूम की, तो सेम जिस प्रकार क्यूबॉइड का वॉल्यूम था LBH, यहाँ पर A कर दो बेटा, तो A³ आ जाएगा। बट ये किसका वॉल्यूम हो गया, ये क्यूब का वॉल्यूम हो गया। सेम प्यारे बच्चों इसी तरह बात करेंगे हम सिलेंडर की। क्या हो गया, हाँ
इसका डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल का अब अग्नि परीक्षा ले रहे हैं हमारी। चलिए भाई, चलिए आपने बोल दिया अगर इसका डायगोनल निकालना है तो डायगोनल अगर क्यूबॉइड है इसका अगर डायगोनल निकालना है प्यारे बच्चों तो सिंपल सी बात हम बोलते हैं अंडर रूट। क्या? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला किसका सर? क्यूबॉइड का। डायगोनल मतलब ये डायगोनल नहीं, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट रोड, इसको आम भाषा में बोलते हैं ये। ठीक है जी। कभी कभी हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि एक कमरे में हमें एक रोड फिट करनी है और सबसे लंबी रोड होगी वो, तो आपने ऐसे खड़े नहीं कर सकते। देखो ये कमरा है ना, अगर आप यहाँ कुछ रखना है ना तो एक काम कर दो, एक कोने उस कोने से लेकर उस कोने तक रख दो। बताओ अब यहाँ रखो तो रोड छोटी रोड यहाँ पर आ पाएगी, छोटा एक डंडा यहाँ पर आ पाएगा, पर इस कोने से लेकर उस कोने तक रख दो आप। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इसमें वो 3a क्यूब हो जाता है, 3a स्क्वायर हमारे पास हो जाता है। अगर आपको सेम फॉर्मूला इसमें निकालना है, डायगोनल निकालने का इसमें निकालना है तो आप ऐसे ही करो। क्या करोगे आप? ये करोगे ए स्क्वायर, तो क्या वो आपका बनेगा? क्या बनेगा? 3a स्क्वायर। ठीक है जी। फिर आप क्या करते हो, इसको बाहर ले आते हो, √3a ऐसा आ जाता है बेटा। तो डायगोनल निकालने का, क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने का सूत्र और क्यूब का डायगोनल निकालने का सूत्र। ठीक है जी। बेटा बात करते हैं कि नंबर 3 सिलेंडर की। ठीक है जी, यानी कि बात करें किसकी? हिंदी में इसको बोलेंगे बेलन, है ना? बेलन बोलते हैं ना, है ना? सिलेंडर, एक सिलेंडर जो आपके घरों में होता है वो भी सिलेंडर का एग्जांपल है। ये जो अभी मेरे पास थर्मस है ये भी एग्जांपल है सिलेंडर का ही बेटा। प्यारे बच्चों वही बात नंबर 1 बात करेंगे। अगर मुझे इसका निकालना है CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना? है ना भाई? बेटा इसका रेडियस हो गया। ठीक है जी। ये मान लो A और B है, ये मान लो सिलेंडर की हाइट हो गई। प्यारे बच्चों सर एक चीज़ समझो जरा आप, ये जो सिलेंडर होता है बेटा कर्व शेप तो होगा, पर इसके जो 2 एंड होते हैं, चाहे वो नीचे वाला एंड हो चाहे ऊपर वाला एंड हो। हालांकि जो थर्मस आपके सामने है थोड़ा नीचे वाला सर्कल थोड़ा बड़ा है, ऊपर वाला थोड़ा छोटा है। ठीक है जी। ये सिलेंडर पर मान के चलो कि जैसे नीचे वैसे ऊपर है, तो सिलेंडर में उसके जो 2 ऊपर वाला एंड भी सर्कुलर होता है, नीचे वाला एंड भी सर्कुलर, यानी कि सर्कल शेप में होता है। तो देखो बेटा अगर आपको इसका निकालना है लेटर सरफेस एरिया, यानी मापी चाहता हूँ CSA, कर्व सरफेस एरिया, तो अगर आपको सिलेंडर का CSA निकालना है, देखो बेटा क्या करोगे आपने इसका निकालोगे साइड का एरिया। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले जब इसका लेटर सरफेस एरिया निकाला गया तो जिसने भी इसकी शुरुआत की थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा यार, उन्होंने पहले क्या किया कि अच्छा पता करना है कि वो अगर चाहते हैं कि यार इस पे मान लो उन्हें एक धागा बांधना है, तो अगर उनके चारों उन्हें धागा लपेटना है, तो मान लो वो चाह रहे हैं कि यार यहाँ से लेकर कर यहाँ तक एक धागा लपेटा जाए तो कितना मीटर धागा आ पाएगा। वैसे तो पूरे में लपेटना, पूरे में छोड़ दो, मतलब अगर उनको एक राउंड धागा बांधना है तो कितने मीटर आ पाएगा। तो मान लो जब उन्होंने देखे 10 मीटर धागा आएगा, कि अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक धागा बांधना है तो 10 मीटर का आएगा। फिर अगर उन्होंने सोचा नहीं यार मुझे तो पूरे कोई कवर कर, ऐसे बहुत सारे धागे बांधने ताकि ना ये पूरा ही कवर हो जाए, ये पूरा थर्मस कवर हो जाए। तो जब वो धागे बांधते गए तो कहीं ना कहीं ना धागे की हाइट आ जाएगी। मतलब हाइट मतलब जैसे मान लो फिर एक धागा बांधा तो ऐसे। आप एक चीज़ देखो, आपने जब एक सिक्का आपके पास, जब आप बहुत सिक्के को एक सिक्के के ऊपर अगला, अगले के ऊपर अगला, अगला सिक्का रख दोगे तो जो सिक्कों की मोटाई होगी वो काम करेगी हाइट का। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी क्या किया बेटा, इसका जो सरफेस एरिया कैसे निकाला गया, उन्होंने सर क्या किया कि ये मेरे पास उन्होंने पहले एक डिस्टेंस लिया इसका। ठीक है सर, इसका डिस्टेंस क्या है, तो क्योंकि ये सर्कल सेम में, और सर्कल का जो कर्व सरफेस जो सर्कल है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या किया, इनटू हाइट। हाइट से क्यों किया, अरे हाइट से ये पता लगा ना भाई, मान लो हम ऐसे कितने धागे बांध सकते हैं भाई, है ना।
उन्हें चेक किया भाई ऐसे में कितने धागे से बांध सकते हैं, क्योंकि हाइट से कहीं ना कहीं उसका हाइट, ये पूरी उसकी हाइट आ जाएगी ऐसे करते करते। ये जैसे मैंने माना फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर एक राउंड में 10 मीटर कोई तार इस पर लग रही है, ये कोई धागा इस पर लग रहा है, और ऐसे मुझे उसके मानने पड़ रहे भैया 20 फंदे मानने पड़ रहे हैं, 20 राउंड आ रहे हैं, तो 10 इंटू जो भी ना 10 इंटू 20 जो भी जाएगा आपके पास है 200 मीटर धागा इस पर लग रहा है। पर फिलहाल ये तो राउंड था, अगर 10 मीटर इसकी हाइट होती तो यानी इसका 200 मीटर स्क्वायर इसका साइड का एरिया आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये आएगा 2 पाई आर एच। तो जो इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है किसका, सिलेंडर का, ओ सॉरी क्या सी एस ए, वो क्या होगा बेटा 2 पाई आर एच, यानी ओनली साइड का। अब बेटा प्यारे बच्चों अगर हमें इसका निकालना है टी एस ए, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो आप लोग जानते हो साइड का एरिया तो आएगा 2 पाई आर एच तो आएगा, प्लस हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि नीचे का एरिया भी लेंगे और ऊपर का एरिया भी लेंगे। तो मैंने कहा था आपको नीचे वाला भी सर्कल सेम में होता है और ऊपर वाला भी सर्कल सेम में होता है। तो नीचे के सर्कल के एरिया प्लस ऊपर के सर्कल के एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। करोगे प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच प्लस क्या हो गई 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर, क्या हो गया कुछ गलत कर दिया मैंने, सही है ना। ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर और यहाँ क्या बचेगा एच, अंदर आर बचेगा बेटा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है जी। अच्छा बेटा बात करें वॉल्यूम की, इसका आयतन की। ठीक है जी, तो मैंने आपको समझाया था किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है उसके बेस के एरिया को उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसका बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है सर, बेटा ये तो बात थी किसके सिलेंडर की। ठीक है सर, अगर बात करेंगे अभी हमारे पास 3 फिगर बचे हुए, कौन स्फीयर और हेमिस्फीयर की। ठीक है, बोलो संगीता दीदी। ठीक है जी, शंकु की बात करेंगे बेटा। कौन ये आपके पास बन गया। ठीक है जी, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं ये इसके लेटरल हाइट होती है, लेटरल हाइट स्लांट हाइट, इन तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट है इसकी, है ना। ये इसके एच है बेटा, इसकी हाइट हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ए से ओ तक। ये इसका कोन का नीचे का बेस होता है सर्कल सेम में, इसे बोलते हैं सर्कुलर बेस। तो ओ से लेकर सी आर और ओ से लेकर बी भी आर, इसका रेडियस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, में से डायरेक्ट आ रहा हूँ। आप अगर मुझे इसका सी से निकालना है, सी से कौन यानी कौन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ओनली साइड का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं पाई आर एल। प्यारे बच्चों अगर मुझे निकालना है इसका टी एस से कौन शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे इसमें पाई आर एल तो लेंगे, पाई आर एल तो हम लेंगे, उसके साथ क्या करेंगे हम, है ना, क्योंकि इसका नीचे का शेप सर्कल शेप में और सर्कल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास, आप कॉमन लेना, कॉमन ले लो, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बट अगर बात आगे करें हम, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कौन शंकु का आयतन, तो बच्चों होता क्या है कि ये किया गया, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक उन्होंने क्या लिया, एक कोन लिया, एक कोन और एक सिलेंडर लिया सेम हाइट का। जो हाइट कोन की थी वही हाइट सिलेंडर की थी। ठीक है, जो रेडियस कोन का था वही रेडियस किसका था, सिलेंडर का था। तो जब दोनों का वॉल्यूम निकाला गया तो ये देखा गया कि जो कोन का वॉल्यूम आ रहा है वो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। मतलब अगर किसी सिलेंडर के उसमें दो कोन और सिलेंडर दोनों का हाइट भी सेम ही थी, रेडियस भी सेम ही था, दोनों पानी भरा, तो उन्होंने देखा कि अगर इस सिलेंडर मान लो अगर 10 लीटर पानी आ रहा है, सॉरी अगर 30 लीटर पानी आ रहा है इसमें मान लो सिलेंडर में, तो इसमें कोन में आ रहा था बेटा कितना 30/3 यानी कि 10,
इसमें 10 ही आ रहा था, मतलब कोन में इसका 1/3 ही पानी आ रहा था। ठीक है सर, तो इस भी पे ये आप ये समझ लो क्या हो गया बेटा इसका, जो वॉल्यूम ऑफ कौन, क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कौन का होता है पाई आर स्क्वायर एच अपन में 3, इसको आप बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2 फिगर पहले बच्चों मेरे पास और है, बात करेंगे स्फीयर की, है ना। स्फीयर मतलब गोला, और गोला मतलब जो आपके पास बॉल होती है, फुटबॉल इसका एग्जांपल हो गया, वॉलीबॉल इसका एग्जांपल हो गया, क्रिकेट की बॉल इसका एग्जांपल हो गया, मून हो गया, सन हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है जी, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर क्योंकि कर्व बात करें हम कर्व सरफेस एरिया, तो अभी तक हम सिलेंडर और कौन में यूज कर रहे थे कर्व सरफेस एरिया। अब बेटा अगर मेरे पास बॉल है कोई, तो बॉल में जो कर्व वही टी से होता है, क्योंकि बॉल तो पूरी गोल होती है। अरे मान लो कोई ये मेरे पास, अगर मैं बात कर रहा था मेरे पास, ठीक है सर, अगर मेरे पास कहाँ गया सिलेंडर, कहाँ गया, ठीक है जी, अगर ये मेरे पास सिलेंडर है तो इसमें बोल सकता हूँ मैं सर देखो सर ये कर्व है, ठीक है जी, और ये नीचे इसका थोड़ा ये कर्व तो ये रहा सर, और टोटल बात करो सर ये मिलाकर ये टोटल आ जाएगा। वो तो बॉल तो पूरी गोल होती है, उसमें आप कहाँ तक कर्व लोगे भाई। तो इसलिए जो भी स्फीयर शेप में होता है उसके लिए खासकर जो स्फीयर है हमारा पास जो बॉल होता है, उन जैसे चीज़ों के लिए हम कर्व और टीएसए दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पर बोलूँगा मैं सिर्फ एरिया, है ना, यानी सरफेस एरिया बस। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले के लिए यही टोटल यही सी से दोनों एक ही है मतलब। ठीक है जी, अच्छा अब मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यानी आप ये समझ लो, क्योंकि अगर एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगले का भी 2 का मान लो 4 सर्कल थे मेरे पास, तो चारों का रेडियस सेम है, तो अगर एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, अगले का पाई आर स्क्वायर, अगले का पाई आर स्क्वायर, अगले पाई आर स्क्वायर, अगर चारों को जोड़ दोगे 4 पाई आर स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या है, आप ये मान के चल लो कि हम 4 सर्कलों को मिलाकर एक स्फीयर बना सकते हैं, तो जो सरफेस एरिया स्फीयर होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, बेटा बात करें अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गोले का आयतन, ठीक है सर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पर बेटा लास्ट बता रहा हूँ आपको मैं, हेमी स्फीयर यानी अर्धगोला मतलब कटोरा जो आपके पास होता है घरों में, जो हम कटोरा बोलते हैं। ठीक है जी, इसका अगर हमें सी से निकालना है, अगर इसका मुझे क्या निकालना बेटा सी से निकालना, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, क्योंकि इस स्फीयर का सी से टी से होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अगर इस स्फीयर को मैं आगे से काट दूं, आप देखो ना आपके पास खासकर जो कॉस्को की बॉल होती है, जो कॉस्को की जो बॉल होती है, यह जिसको आम भाषा में टेनिस बॉल बोलते हैं, तो पहले पूरी गोल होती है। ठीक है जी, और जैसे मान के चलो कि आप जैसे मेरे जैसे बैट्समैन जब कभी आते हैं, ठीक है जी, तो वैसे बच्चे डरते खिलाने से, उन्हें पता कि है ना सर आउट हो जाएंगे, पर आउट नहीं होंगे मतलब ना। तो जैसे मैं आता हूँ ग्राउंड में, अब मैं से टक डिफेंस करता हूँ, बॉल 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मैंने ऐसा डिफेंस किया, ऐसे ही बॉल को 2 टुकड़े हो गए, डिफेंस किया, बॉल बॉल लाइन के बाद मिलती ही नहीं वैसे तो। ठीक है जी छोड़ो, तो अगर आप बॉल को बेटा है ना, ये खासकर बॉयज़ को ये एक्सपीरियंस होगा कि बॉल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो पहले स्फीयर तो बिल्कुल 2 पार्ट में 2 कटोरे बन जाते हैं हमारे। ठीक है सर, तो पूरा वो गोल था, आपने आधे से तोड़ दिया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको ये बोला गया है एक कटोरा है, तो उसके आसपास उसके चारों ओर आपको पेंट करना है, ये कटोरे के अंदर ही अंदर पेंट करना, ओनली अंदर ही अंदर, क्योंकि भाई कटोरा खुला होता है, वहाँ सी से निकालेंगे हम। अगर इसी हेमीस्फीयर का मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो प्यारे बच्चों यानी साइड का एरिया तो आएगा हेमीस्फीयर का, जब अगर हेमीस्फीयर का टी से निकालेंगे तो साइड के एरिया तो उसमें आएगा। तो ये है, तो ये मेरे पास एक तरह हेमीस्फीयर का एग्जांपल है बेटा। ठीक है, ये देखो है ना, ये इसमें साइड का एरिया आ गया, ये सी हो गया इसका, और टी से निकालना है, तो मान लो अगर पूरे का हो सकता है भाई हमने इसको बंद कर दिया और ढक्कन लगा दिया उसमें, है ना, तो टी से में क्योंकि ऊपर गोल होता है तो पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। लास्ट हमारे पास वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम निकालना है इसका प्यारे बच्चों, तो क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है 4/3
इसका आ जाएगा बस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर। तो बेटा यही चीज़ें हमें समझनी है, 5-6 चीज़ें मैंने बताई। अगर आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद है तो आप बिना मास्टर की सहायता से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।